एक जंगल में एक लाडो चिड़िया रहती थी। लाडो चिड़िया की एक प्यारी सी बेटी थी। लाडो चिड़िया बड़ी ही गरीब थी, इसलिए लाडो चिड़िया की बेटी लाडो से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे बड़ी ही भूख लगी है। चुटकी बिटिया तू कुछ देर रुक जा, मैं रोटी बना रही हूँ, तू फिर खा लेना। मम्मा आज आप क्या बना रही हो? मुझे जल्दी से बता दो, मुझे जल्दी जल्दी खाना है, बड़ी ही भूख लगी है। चुटकी बिटिया मैं दाल बना रही हूँ। इतना कहकर मम्मा चिड़िया और उसका बच्चा खाना खाने लगते हैं। वह दोनों खाना खाकर जल्दी जल्दी सोने की तैयारी कर लेते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही लाडो चिड़िया का बेटा उठता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मम्मा 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 मुझे बड़ी ही भूख लगी है। मम्मा जल्दी उठ जाओ, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। मम्मा जल्दी से मेरे लिए कुछ बना लो। इतना सुनकर रानो चिड़िया जंगल की तरफ दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया सारे जंगल में दाना ढूंढती फिर रही थी। तभी रानो चिड़िया को एक खेत में दाल नजर आती है और रानो चिड़िया जंगल से दाल तोड़ने लगती है। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी दाल तोड़कर अपने बैग में भर लेती है और बैग लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही जा रही थी, वह अपने घर में पहुंच जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया खाना बनाना शुरू कर देती है। चुटकी बिटिया जल्दी मेरे साथ काम में मेरी मदद करवा दो, मैं बड़ा ही थक गई हूँ, अभी बाजार से जाकर सामान लाई हूँ, जल्दी तुम भी मुँह हाथ धो लो और खाना खा लेंगे फिर। चुटकी बिटिया मैं दाल बना रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मम्मा मुझे दाल नहीं खानी, बड़े दिनों से दाल खा रहा हूँ, मेरा मुंह भी सड़ गया दाल खाते खाते, मैं नहीं खाऊंगा। मम्मा मुझे दाल नहीं खानी, मैं तो आज चॉकलेट और चाउमीन ही खाऊंगा, मुझे नहीं खानी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया बड़ी ही परेशान होती है और सुबह ही दाना ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया जाकर जंगल में एक डाल पर बैठ जाती है और वहां बैठकर कुछ सोचने लगती है। मैं अपनी मुन्नी को चॉकलेट कहाँ से दूं? मैं तो बड़ी ही गरीब हूँ। लाडो चिड़िया क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पोपट भैया मेरे पास खाने को दाना नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे रानो चिड़िया, पास की गुफा में खजाना है, तुम वहां जाके खजाना ले लो। इतना कहकर पोपट वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद रानो चिड़िया उस सुरंग की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया उस गुफा पर जाकर कुछ देर सोचती है और झट से गुफा के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया वैसे तो बड़ी ही डरी हुई थी, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में रानो चिड़िया दौड़ती हुई सुरंग के अंदर चली जाती है। गुफा में जैसे ही रानो चिड़िया जाती है और जाकर देखती है, रानो चिड़िया को बहुत सारा खजाना नजर आता है। अरे यहाँ तो बड़ा सारा खजाना है, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, एक अच्छा घर भी बनाऊंगी और अपनी बेटी लाडो को बहुत ही चाव से अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। अब तो मैं बड़ी ही अमीर हो गई हूँ। जल्दी जल्दी बैग में भर लेती हूँ और फिर ले जाकर इसे बेच दूंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया खजाना बैग में भरने लगती है। अरे खजाना तो मैंने भर लिया है, अब जल्दी जल्दी चलती हूँ, जाकर कुछ खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया जंगल से निकलकर जा रही थी। रानो चिड़िया बड़ी ही खुश थी और रानो चिड़िया के हाथ में उसका बैग था। तभी दूर से उसे गौरी कौवी देख लेती है। अरे ये सुबह ही सुबह लाडो चिड़िया कहाँ से आ रही है और साथ में बैग भी लेकर आई है, ये तो देखना ही पड़ेगा सुबह ही सुबह ये क्या लेकर आई है। लाडो चिड़िया को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। तभी गौरी कौवी उसे आवाज लगाती है। अरे लाडो चिड़िया तू कहाँ से आई है, रुक तो जरा।
कुछ नहीं गौरी बहन, मैं दाना लेने गई थी, पास के जंगल से दाल तोड़ कर लाई हूँ। बस जंगल में दाल लगी थी, इसीलिए मैं सुबह ही सुबह जाकर ले आई हूँ। लाडो चिड़िया की बात सुनकर गौरी कवि को जरा भी यकीन नहीं हुआ। अरे लाडो चिड़िया, मुझसे झूठ बोलना बंद कर। अब जल्दी से मुझे बैग दिखा दे। इस बैग में आखिर तू क्या लाई है? इतना कहकर गौरी कवि लाडो चिड़िया को मारना शुरू कर देती है और लाडो चिड़िया को जख्मी कर देती है। तभी लाडो चिड़िया झट से नीचे गिर जाती है। गौरी कवि ने लाडो चिड़िया को मार दिया था, ये बहुत ही गलत हुआ था।